हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोजस स्टडी। तो नए सिलेबस की 6th क्लास की मैथ्स लेकर हम आ चुके हैं। ये है हमारा तीसरा चैप्टर जिसका नाम है संख्याओं के साथ खेलना। इसके पहले 2 चैप्टर पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, नहीं देखा तो देख लेना। और इसका पहला पार्ट भी हमने कंप्लीट करा दिया है। इंट्रोडक्शन क्लास देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, इससे हमारा बेस स्ट्रांग होता है। कभी कभी क्या होता है, एक्सरसाइज में कुछ ही क्वेश्चन दिए होते हैं, उससे हमें पूरे चैप्टर का सार नहीं समझ में आता। अगर चैप्टर को अच्छे से समझना है, उसका बेस समझना है, तो हमें चैप्टर को पढ़ना जरूरी होता है। तो हर चैप्टर में हम इंट्रोडक्शन क्लास लेकर आते हैं और एक एक पॉइंट को समझाते हैं और एग्जाम्पल सही समझाते हैं। तो ये सारा ठीक है, ये हमने कवर करा दिया था। जहां से हमें पढ़ाना है वो हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, ये सब भी हमारा हो गया था। आप देख सकते हो कि हर एक पेज को हमने अच्छे से समझाया है। ठीक है, तो ये सब भी हमारा हो गया था। यहां तक हमने कंप्लीट करा दिया था, उदाहरण 6 तक हमने कंप्लीट करा दिया था। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट हेडिंग पे। तो नेक्स्ट हेडिंग जो है हमारी वो क्या है, वो है अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? अभी तक हमने क्या निकालना सीखा था, गुणनखंड निकालने सीखे थे। पर हमारे पास एक नया टर्म आ रहा है जिसका नाम है अभाज्य गुणनखंड। ये अभाज्य गुणनखंड है क्या, तो देखते हैं। ये कह रहे हैं यदि किसी संख्या को उसके गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाए तो हम कहते हैं कि हमने उस संख्या को गुणनखंडित मतलब फैक्टराइज कर लिया है अथवा उसके गुणनखंड कर लिए हैं। इस प्रकार जब हम 24 के गुणनखंड लिखते हैं 3 गुणे में 8, तो हम कहते हैं कि 24 के गुणनखंड कर लिए हैं। ठीक है, मतलब 3 गुणे 8, 3 8 24 होता है, तो 3 और 8 क्या है, इसके गुणनखंड है। 24 के गुणनखंडों में से एक गुणनखंड है, इनके अन्य निम्न है। मतलब अगर हमें, जैसे कि हम जानते हैं 24 को हम कई तरीके से तोड़ सकते हैं। 24 को हम 12 दूनी 24 तोड़ सकते हैं, 4 छम 24 कर सकते हैं, 3 अठे 24 कर सकते हैं। कई तरीके से हम इसको तोड़ सकते हैं। पर ये जो हमने निकाले हैं ये फैक्टर है, सिर्फ गुणनखंड है। ठीक है, सिर्फ इसको हम क्या बोलेंगे, गुणनखंड बोलेंगे। पर हमारे पास वर्ड क्या है, अभाज्य गुणनखंड। तो हम क्या करेंगे, जैसे कि हम जानते हैं 2 तो नहीं टूट सकता है, पर 12 टूट सकता है। ऐसे इसमें 2 4 भी टूट सकता है, 6 भी टूट सकता है, 3 नहीं टूटेगा, 8 टूट सकता है। तो हम इसको और ज्यादा तोड़ेंगे। जैसे हमने 12 को किस में तोड़ लिया, 2 गुणे 6 में तोड़ लिया। अब इस 6, ये 6 भी टूट सकता है, तो 6 को हमने 2 और 3 में तोड़ दिया। अब हमने 24 के गुणनखंड क्या पाए हैं, 2 गुणे में 2 गुणे में 2 गुणे में 3। तो ये अब इससे ज्यादा नहीं तोड़े जा सकते हैं। तो यही क्या है, अभाज्य गुणनखंड है। और यहाँ पे आप देख सकते हो जो भी हमें संख्या मिलेगी वो अभाज्य संख्याएं होंगी। इस वजह से इसे क्या कहते हैं, अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। ऐसे ही हमने 6 को किसमें तोड़ा है, 6 को हमने 6 भी लिख दिया है, 4 को 2 गुणे 2 में तोड़ दिया है, फिर हमने 6 को 2 गुणे 3 में तोड़ दिया है। इस तरीके से 24 के सेम गुणनखंड आप देखेंगे यहाँ पे जो आ रहे हैं वही हमारे यहाँ पे भी आएंगे। चाहे तरीका आप कोई सा भी अपनाओ। जैसे हमने 8 को 2 गुणे 2 में तोड़ लिया, तो हमने 2 हमारी छोटी संख्या होती है तो उसको पहले लिख लिया, 3 को बाद में लिख दिया। ठीक है, सेम चीजें आ रही। तो अभाज्य संख्याओं तक तोड़ना हमारा अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। तो ये इन्होंने यही बात किया, इस गुणनखंड में केवल 2 और 3 ही गुणनखंड है। ये कैसी संख्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। किसी संख्या का इस प्रकार गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। ठीक है, तो ये क्या है, अभाज्य गुणनखंड, जिसको हम क्या कहते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। ठीक है, अब हम 36 के गुणनखंड निकालेंगे। तो 36 को हम क्या कर सकते हैं, 18 दूनी 36 होता है, 12 तिया 36 होता है, 4 निम 36 होता है और 6 छरम 36 होता है। कई तरीके से इसको हमने तोड़ लिया। अब हम क्या करेंगे, 18 के गुणनखंड 2 गुणे 9 में करेंगे, फिर 9 के गुणनखंड 3 गुणे 3 में करेंगे। ऐसे ही 12 के गुणनखंड 3 गुणे 4 में, 3 तो हमारा ऑलरेडी अभाज्य संख्या है। अब हम 4 का गुणनखंड 2 गुणे 2 में। ठीक है, अब 2 को पहले लिख दिया। ऐसे ही 9 का गुणनखंड हमने नीचे इन्होंने किया है, फिलहाल 4 का गुणनखंड 2 गुणे 2 में और 9 का गुणनखंड 3 गुणे 3 में कर दिया। ऐसे ही 6 का गुणनखंड इस वाले 6 का गुणनखंड यहाँ किया, इस वाले 6 का गुणनखंड यहाँ किया, फिर हमने इसको सही करके लिख दिया। तो हमारे पास क्या आया है, 2 गुणे 2 गुणे में 3 गुणे 3। ये हमारी कैसी संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। और 2 और हमारा नहीं टूट सकता, 3 भी हमारा नहीं टूट सकता। तो यही क्या है, हमारे अभाज्य गुणनखंड है। अब ये कह रहे हैं 16 28 और 30 के अभाज्य गुणनखंड निकालो।
तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 16 लिख लेंगे। आप चाहे तो इस तरीके से निकाल सकते हो, पर मैं आपको एक दूसरा तरीका बता रही हूँ जहाँ पे हम लासा विधि से भाज्य गुणनखंड निकालेंगे। हमने गुणनखंड निकालना इसी तरीके से सीखा है, तो यही तरीका आप यूज कर लेना तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, और चाहे तो हम ये वृक्ष तरीका भी आपको बता देंगे, डोंट वरी। ठीक है, पर इस तरीके से करेंगे तो ज्यादा इजी रहेगा। तो हम जानते हैं ऐसा छोटा अंक जिसे 16 कट जाए, तो हम एक से तो सारी संख्याएं कट जाती, तो एक से तो नहीं करेंगे। हम 2 से भी हमारा 16 कट रहा है, तो 2 से हम करेंगे तो 8 16। फिर हम जानते हैं 2 से हमारा 8 कट सकता है, 2 चक्कू 8। फिर हम जानते हैं 2 से 4 कट सकता है, 2 दूनी 4। फिर हम इसको 2 से कर लेंगे, 2 1 कम 2। तो इसके अब आज गुणनखंड जो है वो क्या आ जाएंगे, पहले वाले के। ठीक है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे में 2, ये हो गया हमारा, आया समझ में। अब हम करेंगे 28 के, तो 28 का इस तरीके से हम लासा निकालेंगे, 2 से करेंगे, 2 1 कम 2। अगर लास्ट में सम संख्या है तो 2 से कटेगी ही। हमने विभाज्यता के नियम सीखे थे पिछली वाली क्लास में, इसी चैप्टर में थे। इस चैप्टर में हमने लगभग 1 घंटे से ऊपर की क्लास हुई है, काफी कुछ पढ़ा दिया है। ठीक है, आज हमारी क्लास कंप्लीट हो जाएगी। तो 2 चक्कू 8, वो क्लास देखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें काफी कुछ कवर कराया गया है। अब हमारा 7 किसी से नहीं जाएगा, 7 एकम 7 किया। तो अब इसके अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए हैं, 2 गुणे में 2 गुणे में 7। ठीक है, तीसरा वाला हमारा क्या है, 38 है। अब 38 के हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 2 से कर लेंगे, 2 एकम 2, 1 बचा, 2 ने 18। अब 19 जो है किसी के बारे में नहीं आता है, तो 19 एकम 19, तो 38। ठीक है, तो कम 2 2 ने 18, तो 38 तीसरा वाला है ना ये हमारा। तो 38 के गुणनखंड 2 गुणे 19 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमने तीनों के कर लिए। अब ये हमको वृक्ष विधि, ठीक है, गुणनखंड वृक्ष या फैक्टर ट्री, ये समझा रहे हैं। गुणनखंड वृक्ष या फैक्टर ट्री, इसमें हमें क्या करना होता है, वृक्ष के रूप में इसको बनाते जाते हैं, मतलब इसकी ब्रांचेज बनाते जाते हैं। ब्रांच किसमें होती है, वृक्ष में होती है ना, इस वजह से इसको बोला गया है। और इसके गुणनखंड हम करते जाते हैं। जैसे 90 था, 90 को हमने किसमें तोड़ा, 10 नेमा 90 को तोड़ा। फिर हमने क्या किया, 90 को यहाँ पे हम इस तरीके से भी तोड़ दिया, 10 नेमा 90 किया, फिर हमने 10 को तोड़ा। ठीक है, 10 को तोड़ा तो 2 गुणे 5 में हो गया। फिर हम 9 को, नेक्स्ट स्टेप हमारी क्या होगी, यहाँ पे 90 लिखेंगे, यहाँ पे हमने 10 और 90 को 10 और 9 में तोड़ा, 10 नेमा 90 हुआ। फिर हमने 10 को किस में तोड़ा, 2 और 5 में तोड़ा। ठीक है, ये इसकी ब्रांचेज हो गई। अब हम 9 को तोड़ेंगे, 9 3 तिया 9 होता है ना, तो एक ब्रांच में 3 हो गया, दूसरी ब्रांच में 3 हो गया। तो नेक्स्ट स्टेप हमारी ये रहने वाली है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इजी है। ठीक है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो, 3 तिया 9। ठीक है, 15। और इन्होंने इसी के वृक्ष को दूसरी तरीके से दिखाया है। अब इन्हें 6 के गुणनखंड के रूप में इसको दिखाया है। तो ये इसमें हम यहाँ पे देखते हैं कि हमने 90 को कैसे तोड़ा है, 15 छक्का 90 इस तरीके से तोड़ा है। तो 15 के गुणनखंड कर लिए 3 और 5, 6 के गुणनखंड कर लिए 2 और 3 में। ठीक है, 3 और नहीं हमारा टूटेगा, 5 और नहीं टूटेगा, ये भी नहीं टूटेगा, ये भी नहीं टूटेगा। मतलब ये जो नीचे वाली संख्याएं कैसी संख्याएं, अभाज्य संख्याओं तक हमें पहुंचना है। ठीक है, ताकि वो और ज्यादा ना कटे, के और ज्यादा ना कटे। इसी को ही हम क्या कहते हैं, वृक्ष विधि कहते हैं, या फैक्टर वृक्ष या गुणनखंड वृक्ष कहते हैं। अब हमें 8 के साथ ऐसा करना है। तो 8 को हम कैसे कर सकते हैं, 8 को हम जानते हैं, या तो हम 4 दूनी 8 करें, या इस तरीके से 4 दूनी 8 इस तरीके से कर सकते हैं। अब 4 को हम कितना तोड़ सकते हैं, 2 गुणे 2 में तोड़ सकते हैं, इस तरीके से ये हो गया 8 का वृक्ष। ठीक है, अब हम किसका वृक्ष बना लेते हैं, क्या दिया गया है, 12 का बना लेते हैं। तो 12 के वृक्ष में हम जानते हैं 12 को हम 6 दूनी 12 भी कर सकते हैं, या 4 तिया 12 भी कर सकते हैं। ठीक है, हमारा आंसर सेम आएगा, 4 तिया 12 कर रहे हैं। तो 4 को हम किस में तोड़ देंगे, 3 तो टूटेगा नहीं, ये तो अभाज्य संख्या है। 4 को हम 2 गुणे 2 में तोड़ लेंगे इस तरीके से, इससे ज्यादा और नहीं टूटेगा। ये इसका आंसर होगा। ठीक है, अब हम करते हैं उदाहरण, कौन सा है हमारा, है उदाहरण 7 है। ठीक है, ये कह रहा है 980 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब इन्होंने लासा वाली विधि वही जो हमने आपको बताई थी वही अपना रहा है। 980 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। तो इन्होंने क्या किया है, हम इस संख्या को 2 3 7 5 इत्यादि से बार बार भाग देते हैं, और तब हम जारी रखते हैं, इससे भागफल विभाजित होता रहे। मतलब क्या है, कुछ भी लिखने से मतलब
कुछ भी लिख देते हैं, बच्चों को कंफ्यूज कर देते हैं। हमें कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं लेना है, सिंपल और इजी लैंग्वेज, इनकी कठिन लैंग्वेज को हम इजी करके बताते हैं। हम सबसे छोटी संख्या लेंगे, 2 ले लेते हैं, 2 से ही कट जाएगा। अगर लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 है, ठीक है, अगर इकाई वाला अंक ये है, कितनी भी बड़ी संख्या हो, कितनी भी छोटी संख्या हो, अगर उसके इकाई के अंक में ये है, ये अंक आते हैं, तो वो संख्या 2 से कट जाएगी। यही होती है 2 की विभाज्यता करनी। तो ये हमारा 0 आ रहा है, इसका मतलब ये 2 से कट जाएगा। 2 चक्कू 8 होता है, 1 हमारा बच गया, ठीक है। अब हमारा कितना हो गया, 18 हो गया। 2 नेम 18, 0 हमने उतार दिया। फिर हम इसको 2 से करेंगे, और 2 दूनी 4, और 2 चक्कू 8, 1 बच गया, 2 पंचे 10। अब हम किसे कर लेते हैं, इसको 5 से कर लेते हैं, ठीक है, 5 से कर लेंगे। 5 चक्कू 20, 4 बच गया, 5 नेम 45। अब हम इसको किससे कर लेंगे, 7 से कर लेंगे। 7 सते 49, और इसको कर लेंगे 7 एकम 7, 7 से। तो हमारे गुणनखंड क्या आ गए हैं, 2 गुणे 2 गुणे में 5 गुणे में 7 गुणे में 7। ये हमारे गुणनखंड निकल के आ गए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। अब हमारी एक्सरसाइज आ गई है 3.5। इसको हम अभी नहीं कराएंगे, जब हमारा पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा तो एक एक करके सबका नंबर आएगा, सारी एक्सरसाइज हम कराते रहेंगे। अब हम यहाँ पे देखते हैं, हमारा है नेक्स्ट महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक क्या होता है, इसको हम मासा बोलते हैं। इसी को ही हम क्या बोलते हैं, मासा बोलते हैं। इसी मासापा या कह लो, मासा बोल लो, या इसी को ही हम क्या बोलते हैं, LCM बोलते हैं। LCM नहीं, सॉरी, HCF, LCM लिख दिया, HCF बोलते हैं, ठीक है, HCF। अब यहाँ पे लिखा है, हम 2 संख्याओं के साथ गुणनखंड ज्ञात करना सीख चुके हैं। अब हम इन 4 गुणनखंडों में सबसे बड़ा गुणनखंड ज्ञात करने का प्रयत्न करेंगे। तो सबसे ये कब जरूरत पड़ती है, जब हमें बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी होती है कॉमन के रूप में, तो हम इसका तो हम मासापा निकालते हैं, ठीक है। यहाँ पे 16 और 12 का सार गुणनखंड क्या है, तो ये 1, 2, 4 है। तो ये हमने सीखा था सार गुणनखंड भी निकालना, जैसे कि हमने पिछली वाली क्लास में ही सीखा था। 12 के अगर हम गुणनखंड निकाले तो क्या होंगे, 2 गुणे 2 गुणे में 3, ठीक है, और गुणे में 1 हम पहले ही लिखेंगे, लेकिन हमने लिखा नहीं, चलो बाद में लिख दिया है। 16 के गुणनखंड कैसे निकलेंगे, 1 गुणे में 2 गुणे में 2 गुणे में 2 गुणे में 2, ठीक है। तो इसके सार गुणनखंड में हमारा क्या क्या आ रहा है, ठीक है, ये तो इसका वो हो गया। अब सार, ये तो इसके फैक्टर्स हुए, हमें तो गुणनखंड वो निकालने थे, गुणनखंड निकालने थे। तो गुणनखंड में 1 के पहाड़े में भी 12 आ रहा है, 2 के पहाड़े में भी 12 आ रहा है, 3 के पहाड़े में भी 12 आ रहा है। 2 2 की गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 4 के पहाड़े में भी 12 आ रहा है। अब हम 3 और 2 की गुणा कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 6। 6 के पहाड़े में भी 12 आ रहा है, और 12 के पहाड़े में भी 12 आ रहा है। अब इसके फैक्टर निकाल लेंगे तो 1 के पहाड़े में 16 आता है, 2 के पहाड़े में 16 आ रहा है, 3 तो है नहीं, तो 2 दूनी 4 कर लेंगे, 4 के पहाड़े में 16 आ रहा है, 2 दूनी 4 दूनी 8 के पहाड़े में 16 आ रहा है। सबकी गुणा कर लेंगे तो 16 के पहाड़े में ये आ रहा है। अब इस ये और ये दोनों में कॉमन है, ये और ये दोनों में कॉमन है, 4 भी दोनों में हमारा कॉमन है। इसके अलावा कुछ भी हमारा कॉमन नहीं है, ठीक है। इसका मतलब सार गुणनखंड जो है वो हमारे क्या हो गए, 1, 2, 4 हो गए, ठीक है। तो फिर ये कह रहे सार गुणनखंडों में सबसे बड़ा कौन सा है, तो सबसे बड़ा जो है वो हमारा क्या है, 4 है। यहाँ 4 है, 20, 28, 36 के सार गुणनखंड क्या है, क्या 1, 2, 4 है, तथा इनमें पुनः सबसे बड़ा गुणनखंड क्या है, 4 है। तो मतलब इन्होंने इसको भी सॉल्व किया है, फिर बताया कि इसमें भी सबसे बड़ा गुणनखंड जो है 4 है। अब देखते हैं आगे इन्होंने क्या कहा है, 2 या 2 से अधिक दी हुई संख्याओं के सार गुणनखंडों में सबसे बड़ा सार गुणनखंड इन दी हुई संख्याओं का महत्तम समापवर्तक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाता है। महत्तम समापवर्तक को मासा या HCF भी कहते हैं। इसे महत्तम मतलब सबसे बड़ा या सार भाजक ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर भी कहते हैं, GCD भी इसको कहते हैं, ठीक है। तो इन्होंने यह बात क्या कही है, इसको हम समझा देते हैं। इन्होंने कहा है कि जब कोई हमारे पास 2 या 2 से अधिक संख्याएं दी होती हैं, जब उनका सार गुणनखंड निकालते हैं, मान लो 3, 4 हमारे पास सार गुणनखंड निकले, उनमें से जो सबसे बड़ा होगा वही हमारा क्या होता है, महत्तम समापवर्तक या HCF होता है। HCF को मासा भी बोलते हैं और HCF बोलते हैं और GCD भी बोलते हैं। इतनी सी बात बोली है, तो ये कैसे निकाला जाता है ये आपने देख लिया है। फिर ये कह रहे हैं निम्न का प्रयास कीजिए,
ठीक है। मासा इन्होंने इस तरीके से बोला है निकालने को, तो हम इस तरीके से बता दे रहे हैं, पर हम मासा निकालने की दूसरी विधि भी आपको बता देंगे। तो हमें 24 और 36 का निकालना है। ठीक है, 24 और 36 का मासा निकालना है। तो हम एक साथ भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, चलो हम पहले इनकी विधि जो है वो अपना लेते हैं। दो, एक के पहाड़े में 24 आएगा, दो के पहाड़े में 24 आएगा। इसको और कैसे इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ये भी हमने कल वाली क्लास में बताया है, जाकर देख लेना। ठीक है। और तीन के पहाड़े में भी 24 आता है, चार के पहाड़े में भी 24 आता है, पांच के पहाड़े में नहीं आता, छह के पहाड़े में 24 आता है, सात के पहाड़े में नहीं आता, आठ या 24, आठ के पहाड़े में भी आता है, नौ के पहाड़े में नहीं आता है, और 10 के पहाड़े में नहीं आता है, 11 के नहीं, 12 के पहाड़े में आता है। अब हम आधे तक पहुंच गए, हम डायरेक्ट 24 लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारे क्या है, गुणनखंड है, फैक्टर्स है। ठीक है, अब हमारा क्या है, 36, 36 लिखेंगे। तो भैया एक के पहाड़े में 36 आता है, दो के पहाड़े में 36 आता है, तीन के पहाड़े में 36 आता है, चार के पहाड़े में 36 आता है, छह के पहाड़े में 36 आता है, सात के नहीं, आठ के नहीं, नौ चौक 36, नौ के पहाड़े में 36 आता है, और 10, 11, 12, 12 तिया 36, 12 के पहाड़े में 36 आता है, और 12 तिया 36, और 18 दूनी 13 के नहीं आएगा, 14 में नहीं आएगा, 15 दूनी 30 होता है, 16 दूनी 32 होता है, और 17 दूनी 34, 18 दूनी 36, 18 के पहाड़े में फिर हम 36 लिख देंगे। 18 तक आधे तक पहुंच गए, फिर 36 लिख दो। तो कॉमन हमारा क्या है, मतलब हमारा सार गुणनखंड हमारा आखिर है क्या, एक दोनों में है, दो दोनों में है, तीन दोनों में है, चार दोनों में है, छह दोनों में है, 12 दोनों में है, बस इतना है। ठीक है, तो इतनी चीजें जो है वो हमारी दोनों में आ रही है, हमारे क्या है, सात गुणनखंड है। ठीक है, तो सबसे बड़ा क्या है, 12 है ना इनमें, तो 12 ही हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। ठीक है, किसका हो जाएगा, पहले वाले का HCF हो जाएगा 12। आ गया समझ में। अब 8 और 12 का निकालेंगे। ठीक है, ये तो हमने इनकी विधि से किया है। अब हम एक तरीका और देख लेते हैं। ठीक है, लासा वाला तरीका देख लेते हैं। 8 और 12 इस तरीके से लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, ऐसी संख्या ढूंढेंगे जो दोनों को काट दे। ठीक है, तो दो से दोनों कट सकते हैं, 2 चक्कू 8 और 2 छंगे 12। फिर से हम ऐसी संख्या ढूंढेंगे जो दोनों को काट दे। तो दोनों को काटने वाली संख्या 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब ऐसी कोई संख्या नहीं है जो इन दोनों को काट रही है, तो इसका HCF जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इन दोनों की गुणा। तो इसका HCF हो जाएगा 4। ठीक है, इसको भी ये लासा वाली विधि से हम सॉल्व करके देखते हैं। 15 लिखेंगे, 25 लिखेंगे और 30 लिखेंगे। ठीक है, अब इसका हम क्या निकालेंगे, लासा निकालेंगे। 5 से कर लेंगे क्योंकि 5 तीनों को काट देगा। 5 तिया 15, पचम 25 और 5 छक्का 30। अब हम ऐसी कोई संख्या ढूंढेंगे जो तीनों को काट देगा, तो आंसर होगा नहीं, ऐसी कोई और कोई संख्या नहीं है। तो इसका HCF जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, वो 5 हो जाएगा। ठीक है, आगे समझ में। अब हम इसको एक और विधि से समझाते हैं, भाग वाली विधि से मासा निकालना सिखाते हैं। ये दो तरीके हो गए हमारे, अब हम तीसरा तरीका बताने जा रहे हैं। ठीक है, इसीलिए हमने आपसे कहा था कि ये जो इंट्रोडक्शन क्लास जो है लेनी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। देखो, जो चैप्टर में दिया है वो तो सीखने को मिलेगा ही, साथ में जो मैं सिखाती हूँ अलग से वो भी आपको सीखने को मिलेगा। तो कोई दो संख्या ले लो, चाहे तो 12 16 ले लो, या 16 28 ले लो, या 12 28 ले लो। ठीक है, तो हम 12 16 ले रहे हैं। छोटी वाली संख्या को बड़ी वाली संख्या से भाग करेंगे तो 12 एकम 12 आएगा, 4 हमारा शेष हो गया। अब जो हमारा शेष है उसको हम भाजक बना लेंगे, और ये जो पहले वाला भाजक था वो उतर के कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। अब हम भाग करेंगे, 4 तिया 12, पूरा पूरा हमारा जब तक हम चलते रहेंगे जब तक पूरा पूरा कट ना जाए। फिलहाल हमारा कट गया है, तो अब इन दोनों का मासा क्या आया है, इधर वाला। ये हमारा आंसर नहीं होगा, ध्यान रखना, ये वाला क्या होगा, हमारा आंसर होगा। फिलहाल अभी आंसर नहीं आया है, हमको 4 मिल गया है, इन दोनों का मासा जो है 4 मिल गया है। अभी हमारे पास 28 बचा हुआ है, अब 28 को काटेंगे तो 4 सत्ते 28 होता है। अब पूरा पूरा कट गया तो आगे चलने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो इन दोनों का मासा जो है वो हमारा क्या आ जाएगा, इसका HCF कितना आया था, 5 आया था। ठीक है, 5 आया था इसका HCF, इसका आ गया है 4। ठीक है, इसको हम सही से लिख देते हैं ताकि आप जो लोग जब नोट्स लो तो आपको अच्छे से हर चीज क्लियर हो।
ठीक है। तो अब आप कहोगे कि नोट्स कैसे मिलेंगे, तो हमारा एक ऐप है जिसका स्क्रीनशॉट हम यहाँ पे लगा दे रहे हैं। हमारे ऐप का नाम है एनसीईआरटी बुक्स एंड सोल्यूशन। पर इससे ना आपको सर्च नहीं करना है, आपको प्ले स्टोर में जाना है, वहां पे इस चैनल का नाम डालना है जोजस स्टडी, तो सबसे ऊपर आ जाएगा। उस ऐप को डाउनलोड कर लेना है, जहाँ पे आपको ये जो हमारी एनालिसिस वाली चैप्टर है, मतलब एनालिसिस वाला जो चैप्टर है, जहाँ पे हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए हैं, सारे एग्जाम्पल्स को हल किया है, साथ में हमारी जो बुक प्योर बुक जहाँ पे मैंने कुछ भी टच नहीं किया है वो चैप्टर भी मिल जाएगा। और साथ में हमारी जो सॉल्व क्या बोलते हैं, सॉल्व एक्सरसाइज है वो भी आपको मिल जाएंगे। जो यहाँ पे मैं सॉल्व कराती हूँ वो एक्सरसाइज आपको वहां पे मिल जाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं ठीक है। तो आगे इन्होंने कहा है 20, 28, 36 का मासा। तो हमने शायद इसी का तो निकाला था, किसका निकाला था? चार है, चार ही तो आया था ना हमारा। तो यहाँ पे इन्होंने इस विधि से बताया है। इन्होंने क्या किया है, 20 का लासा निकाला, 28 का लासा निकाला, 36 का लासा, क्या कह लो कि इनके गुणनफल निकाले। अब कॉमन क्या क्या है, इसमें भी दो दो है, इसमें भी दो दो है, इसमें भी दो दो है, बाकी कुछ कॉमन है नहीं। बाकी कुछ कॉमन है नहीं, तो दो दो सब में कॉमन था, तो 2 गुणे 2 लिख लिया, तो हमारा 4 आ गया। ठीक है, इस तरीके से अलग अलग करने वाला मत करो, जैसा हमने बताया वैसे करोगे तो इजी भी हो जाएगा और टाइम भी आपका बचेगा। अब हमारी एक्सरसाइज आ गई है 3.6। 3.6 के बाद हमें क्या करना है, एक हमारे पास हेडिंग दे के रखी है जिसका नाम है लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक ही हमारा क्या होता है, एलसीएम होता है, जिसको हम कहते हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, अब ये क्या कह रहे हैं, इसको ही हम लासा भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लासा भी बोलते हैं। 4 और 6 के सार गुणज क्या है, ठीक है, 4। तो एक बात ध्यान रखना, मासा जो है फैक्टर्स करके निकाला जाता है, लासा जो है गुणज करके निकाला जाता है। गुणज और गुणनखंड क्या होते हैं, ये हमने कल वाली क्लास में बताया है, तो देख जरूर लेना। तो सार गुणज क्या है, तो चार की टेबल अनंत तक पढ़ेंगे, 4 दूनी 4, तुम 4, 4 दूनी 8, 4 3 8 4 2, इस तरह से पढ़ते जाएंगे। ऐसे 6 की टेबल पढ़ेंगे, 6 6 6 5 6 18 6 24। तो जो जो हमारा आता जाएगा, ठीक है, 12 24 36 दोनों में आ रहे हैं, ठीक है, तो वो हमारे क्या हो जाएंगे। चलो इसको देख लेते हैं, ये कह रहे हैं यह 12 है। हम कहते हैं कि मतलब जैसे कि क्या है, हम आपको करके दिखा देते हैं, ऐसे समझ में नहीं आएगा। 4 का गुणज अगर निकालेंगे, ठीक है, हम यहाँ पे लिख देते हैं 4 का गुणज, ठीक है, फिर 6 का गुणज, 4 कम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौकुर 16, 4 पंचे 20। इस तरीके से हमारा चलता रहेगा, ऐसे 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, चौक 24, 6 पंचे 30, इस तरीके से चलता रहेगा। कॉमन की बात कर, सबसे पहले कॉमन की बात करते हैं, तो सबसे पहला कॉमन जो है वो क्या है, 12 है। यही बात ये कह रहे हैं, ठीक है, लोवेस्ट समापवर्तक, मतलब लोवेस्ट, लोवेस्ट लघुत्तम समापवर्त मतलब लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है, लोवेस्ट मतलब सबसे कम, कॉमन मतलब जो कॉमन है, मल्टीपल मतलब जो मल्टीपल निकाल रहे हैं। और उसमें क्या होता है, एचसीएफ में क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हाईएस्ट, तभी तो हम जब वो निकालते थे, गुणनखंड निकालते थे, फैक्टर्स निकालते थे, हाईएस्ट मतलब सबसे ज्यादा वाला जो होता था वो हमारा होता था। इसमें जो सबसे कम वाला है गुणज में, ठीक है, मल्टीपल में, तो वो हमारा हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में, अंतर बहुत साफ है, बहुत इजी है। ठीक है, ये कह रहे हैं 2 या 2 से अधिक दी हुई संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त इन संख्याओं के सार गुणजों में से सबसे छोटा गुणज होता है, संक्षेप में इसे लासा कहा जाता है। 8 और 12 का लासा क्या है, 4 और 9 का लासा क्या है, 6 9 का लासा क्या है। ठीक है, तो पहले तो हम आपको इनकी विधि से समझा देते हैं। 4 के गुणनखंड, तो 4 के मल्टीपल हमने ये देख लिए। 12 के मल्टीपल निकाल लेते हैं, 12 के गुणज हम निकाल लेते हैं, तो 12 का पहाड़ा होगा 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 12 चौक 48। ठीक है, अब हम कॉमन देखते हैं, तो 12 इसमें भी है, 12 इसमें भी है, तो लोवेस्ट क्या हुआ 4 और 12 में, 12 हुआ, तो इसका लासा क्या हो जाएगा, इसका लासा जो है वो हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। फिर 4 और 9 की बात कर रहे हैं, ठीक है, 4 के हमारा मल्टीपल क्या होंगे, 4 एकम 4, 4 8, 4 तिया 12, 4 चौको 16। ठीक है, 4 तो इस तरीके से चलेगा। 9 का निकालेंगे, तो 9 कम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36।
ठीक है। और यहाँ पे आगे चलना पड़ेगा हमें। 4 16, 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28, 4 8 32, 4 9 36। तो इसमें सबसे पहला जो कॉमन निकल रहा है वो क्या निकल के आ रहा है? 36 निकल के आ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका एलसीएम हो जाएगा 36 हो जाएगा। 6 और 9 का निकालेंगे तो 6 का पवाड़ा होगा कम, 6 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30। ठीक है। और 9 का पढ़ेंगे, 9 कम 9, 9 दूनी 18, 18 सबसे पहला कॉमन है तो इनका लासा क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा। ठीक है। ये तो इन्होंने जो विधि बताई थी उस विधि से हमने बताया है। ठीक है। अब हम इसकी दूसरी विधि भी देखेंगे कि इसको और इजी तरीके से कैसे हम कर सकते हैं। ऐसे तो हमें पता नहीं है कि हमको कहाँ तक चलना पड़े। ठीक है। अगर बड़ी संख्याएं हैं तो हम उनका पहाड़ा नहीं लिख सकते हैं ना। तो इसके लिए इजी तरीका क्या है? जैसे 12 और 18 का लासा करना है तो इस तरीके से मत करो जैसे कि हम लासा वाली विधि से ही कर रहे हैं। 12 और 18 लिखेंगे, इनका हम क्या निकालेंगे? लासा ही निकालेंगे, इसको लासा ही बोलते हैं। ऐसी संख्या से करेंगे जो दोनों से काटते हैं। पहले तो 2 छंगे 12 और 2 नेम 18। ऐसी संख्या से करेंगे जो दोनों को काट दे। 3 से कर लेते हैं, 3 दूनी 6, 3 3 9। अब अगर आपसे मासा पूछा जाता है तो मासा जो है ये हो जाता, क्योंकि अब कोई ऐसी संख्या नहीं है जो इन दोनों को काट दे। तो ये तो मासा हो गया। फिलहाल हमसे लासा बोला जा रहा है तो हमें तो लास्ट में 1 1 लाना होता है। तो 2 1 कम 2, 3 तो जाएगा नहीं, जो जा नहीं रहा है उसको उतार दो। अब हम 3 से करेंगे, 3 1 कम 3, 3 और एक मतलब एक उतार दिया, 3 1 कम 3। तो हमारे पास गुणनखंड क्या आ गए हैं? 2 गुणे 12 गुणे क्या लिख रहे हैं? 12 नहीं, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 3। ठीक है। ये गुणनखंड है, मतलब 2 3 6 और 6 6 36। 36 इसका क्या आ जाएगा? लासा आ जाएगा। ठीक है। ये विधि बहुत ज्यादा इजी है, इसको ही आप अपनाइए। ठीक है। अब ये 24 और 90 का कह रहे हैं, जैसे कि 90 का गुणनखंड निकालिए, 24 के गुणनखंड निकालिए। अब हम क्या करेंगे? इन्होंने किया क्या है? जो सबसे ज्यादा वाले हैं, जैसे कि इसमें 2 कितनी बार है? 1 बार है। इसमें 2 कितनी बार है? 3 बार है। तो ज्यादा बार कितनी वाले हैं? 3 बार वाले हैं, तो 3 बार हमने 2 लिख लिए। ठीक है। अब हमारा 3 यहाँ पे कितनी बार है? 1 बार है। तो यहाँ पे 3 कितनी बार है? 2 बार है। तो 2 बार वाले हम 3 लिख लेंगे, जो ज्यादा वाला होगा उसको लिख लेंगे। और 5 यहाँ पे अकेला है तो 5 को लिख लो। तो मतलब सब कुछ लिख लिया जाता है। जो ज्यादा बार वाला होता है उसको लिखेंगे, कम बार वाले को नहीं लिखेंगे। अगर अकेला है तो अकेले वाले को लिख देंगे। ठीक है। इन सब झंझट में ना पढ़ के आप तो सिंपल से ऐसे करो, 24 लिखो, 90 लिखो और इसका लासा इस तरीके से निकाल दो। 2 से दोनों कट जाएंगे, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 चक्कू 8, 2 पंचे 10। ठीक है। अब हम किससे कर देते हैं? 3 से कर देते हैं। 3 चक्कू 12, 3 1 कम 3, 3 5 15। अब हम किससे करेंगे? किस अब जैसे कि अब ये हमारा इसका क्या हो जाएगा? मासा हो जाएगा। फिलहाल मासा पूछ नहीं रहे हैं, अब ऐसी संख्या ढूंढनी पड़ेगी। फिलहाल कोई ऐसी संख्या नहीं है जो इन दोनों को काट दे, तो हम 2 से कर लेते हैं। 2 दूनी 4, 15 जाएगा नहीं, जो नहीं जाता है उसको हम उतार देते हैं। फिर हम 2 से कर लेंगे, 2 1 कम 2। हमें लास्ट में 1 1 लाना होता है। ठीक है। 15 जाएगा नहीं, उतार दिया। अब हम चाहे तो 15 बार में ले जा सकते हैं, तो चाहे तो एक बार आप 3 बार में ले जाओ, एक बार 5 बार में ले जाओ, बात एक ही है। अब हम क्या करेंगे? गुणा करेंगे। 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 दिया 6 3 18, 180, 180 दूनी मतलब 18 दूनी 36, 36 और 0 360 आ जाएगा। इसका क्या? लासा आ जाएगा। तो नवा उदाहरण भी हमारा हो गया। अब करेंगे अपना 10वां उदाहरण। ठीक है। 10वां उदाहरण कह रहा है 40 48 45 का लासा निकालो। अब क्या करोगे? आप सबका लासा लेके इस तरीके से थोड़ी ना लिखोगे, फिर उनको छाटोगे। इसमें सबसे ज्यादा 2 है तो इसमें सबसे ज्यादा 2 है, 2 की संख्या, तो सबसे ज्यादा वाले 2 की संख्या लिख दो। इसमें 5 अकेला है, इसमें भी 5 अकेला है, तो एक बार 5 लिख दो। इसमें 3 एक बार है और इसमें 3 2 बार है, तो 3 जो है 2 बार लिख दो। इस तरीके से झंझट मत करो, सिंपल से यहाँ पे लिखो 40 48 और 45। ठीक है। अब हम क्या करेंगे? इसका लासा निकालेंगे। सबसे पहले ऐसी संख्या ढूंढेंगे जो सबको काट दे। तो फिलहाल यहाँ पे कोई ऐसी संख्या नहीं है जो सबको काट दो, तो हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे 2 ही ले लेते हैं फिलहाल। ठीक है। 2 ले लेते हैं या 4 ले लो, क्योंकि 4 से हमारी ये दोनों कर सकती है। 4 ले लेते हैं, 4 इजी हो जाएगा। 4 दहावन 40 और 4 1 कम 4, 4 दूनी 8। अब हमारे ये तो जाएगा नहीं, तो उसको उतार दिया हमने। अब हम क्या करेंगे?
फिर से हम 2 बार में ले जाते हैं, 2 पंचे 10 और 2 छंगे 12 और 45 जाएगा नहीं तो हमने इसको उतार दिया। अब हम 5 बार में ले जाते हैं, ठीक है, 5 एकम 5 और 6 जाएगा नहीं 5 के पाड़े में तो ये उतार दिया, 5 नीम 45। अब हम किससे कर लेंगे, 3 से कर लेते हैं, ठीक है, एक उतार दिया, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, ठीक है, फिर से हम 3 से कर लेंगे। एक उतार दिया, 2 जाएगा नहीं, उतार दिया और 3 एकम 3। अब हम हमारा 2 बच गया है, 2 से एक बार कर लेंगे, एक उतारा, 2 एकम 2, एक उतार दिया, तो हमारे पास क्या गया, 2 तिया 6, 6 तिया कितना होता है, 6 तिया 18, 18 पन्ने 90, ठीक है, 90 दूनी होता है 180, ठीक है, 18 चक्कू मतलब 180 मतलब 18 मानेंगे से 18 चक्कू 72 और एक जीरो रह गया, ठीक है, मतलब 720 जो है इसका आंसर आ गया। इस तरीके से आप कर लीजिए। अब हमारा इसका लासा, यही जो हम तरीका आपको बता रहे थे वही तरीका फाइनली इन्होंने बता दिया है। ये कह रहे हैं 20, 25, 30 का लासा ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले 2 से किया, 2 धामन 20, ये जाएगा नहीं तो तार दिया, 15 दूनी 30 होता है, फिर 2 से कर दिया तो 2 पंचे 10 होता है, ये जाएगा नहीं तो उतार दिया, 15 भी नहीं जाएगा उतार दिया, फिर हम 3 से करेंगे, 5 जाएगा नहीं उतार दिया, 25 जाएगा नहीं उतार दिया, 5 3 पचे 15 होता है, ठीक है, 5 से करेंगे, 5 एकम 5 पचम 25, 5 एकम 5, फिर हम 5 से करेंगे तो हमारा लास्ट में 1 1 आना चाहिए। अब हमारा क्या हो जाएगा आंसर, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60, 6 पंचे 30, 300 हमारा इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 300 आ जाएगा, ठीक है। हम आ गए अपने नेक्स्ट पेज पे, ठीक है, अब आप यहाँ पे देख सकते हो इसका आंसर जो है वो 3 आ रहा है और यहाँ पे ये विधि बता रहे हैं कि हम इसको कैसे किया जाएगा, तो ये सारी विधियां हम आपको बता चुके, ठीक है। आगे चलते हैं, तो आगे इन्होंने यहाँ पे क्या दिया है, लासा और मासा पर कुछ उदाहरण, ठीक है, अभी उदाहरण के बाकी हैं। ये कह रहे हैं हम अनेक स्थितियों में सामना करना पड़ता है जहां हम मासा और लासा की संकल्पनाओं का प्रयोग करते हैं। हम इन्हें कुछ उदाहरणों की सहायता से समझेंगे, मतलब क्वेश्चन बना के दिए हैं उसी के हिसाब से हमें इनको सॉल्व, ठीक है। जैसा पहला क्वेश्चन है, 2 टैंकरों में क्रमशः 850 लीटर और 680 लीटर मिट्टी का तेल आता है। ये उदाहरण जो है वो करने जरूरी है। कभी कभी क्या होता है हमारे उदाहरण भी पूछ लिए जाते हैं, एक्सरसाइज के अलावा उदाहरण भी पूछ लिए जाते हैं, तो इन उदाहरणों को करना जरूरी होता है, ठीक है। मिट्टी का तेल आता है, 2 टैंकर है जिसमें एक में इतना लीटर तेल आता है, इसमें इतना लीटर तेल आता है। उस बर्तन की अधिकतम धारिता ज्ञात कीजिए जो इन दोनों टैंकरों को पूरा पूरा माप सके। तो जब धारिता की बात की जा रही है पूरा पूरा, मतलब हमें उस टैंकर का बताना है जो दोनों के तेल को पूरा पूरा नाप सके, मतलब इनसे भी बड़ी चीज हमें चाहिए। बड़ी चीज के लिए हमें क्या करना पड़ता है, मासा निकालना पड़ता है। जब कोई 2 चीज हमारे पास 2 हो 3 हो कितनी भी चीज है, जब उनसे कहा जाए बड़ी से बड़ी या उसका मतलब बड़ी 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 बात करने के लिए कह रहा है, बड़ी चीज निकालने के लिए कह रहा है, तो वहां पे हम मासा करते हैं, ठीक है। तो ये कह रहे हैं वांछित बर्तन को टैंकरों में पूरा पूरा मापना है, आता है इसकी धारिता दोनों टैंकरों की धारिता का एक एक पूरा विभाजक होता है, साथ में इसकी धारिता अधिकतम भी होनी चाहिए, अतः इस बर्तन की अधिकतम धारिता के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका मासा करना पड़ेगा। तो मासा कैसे करेंगे, तो इन्होंने वही लासा वाली विधि से किया है लेकिन अलग अलग किया है, ठीक है। हम उसको यहाँ पे इस तरीके से करके दिखा देते हैं, 850 लिखेंगे और 680 लिखेंगे, ऐसी संख्या ढूंढेंगे जिससे ये दोनों ही हमारा कट सके, ठीक है, ये दोनों ही हमारा कट जाए। तो 2 से दोनों ही हमारे कट जाएंगे, 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4 और 1 50, 2 पंचे 10। फिर हम किससे करेंगे, फिर हम करेंगे 2 से, 2 या 6, 2 चक्कू 8 और 0। फिर हम इसको किससे कर देते हैं, 3 से कर दें, 3 से नहीं जाएगा, 5 से चला जाएगा, ठीक है, 5 5 अट्ठे 40, 2 बचा पचम 25, ठीक है, ये हो जाएगा 5 छक्का 30, 4 बचा 5 अट्ठे 40। अब हमारा किससे जाएगा, ये हमारा किससे जा सकता है, 17 चक्कू 68, 17 से चला जाएगा, ठीक है, 17 पचे 85, 17 चक्कू 68, ठीक है। अब कोई ऐसा पहाड़ा नहीं है जो इन दोनों को काट दे,
ठीक है, जब हमारे पास कोई ऐसा पहाड़ा ना बचे जो दोनों को काट दे, तो यही जो हमारे निकल के आते हैं 2, 5, 10। ठीक है, 2, 5 और 10 नहीं 17। ठीक है, यही हमारे क्या हो जाएंगे, मासा हो जाएंगे। इनकी गुणा कर देंगे, 2 पंचे 10 और 10 से 17 की गुणा आ जाएगी 170। क्या आ जाएगी, 170। तो हम कहेंगे वांछित बर्तन की अधिकतम धारिता 170 लीटर है, या पहले बर्तन को 5 बार में और दूसरे को 4 बार में पूरा पूरा माप दे। ठीक है, तो हमने 5 बार 4 बार कहां से निकाला है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास दिया गया था 850 दिया गया था, उसको हम 170 से भाग देंगे, तो 17 पचे 85 होता है ना, तो पूरा पूरा कट चला जाएगा। तो 5 बार में हमने इसके लिए बोल था, यहाँ पे 68 है तो 17 चक 68 होता है, तो 4 बार में पूरा पूरा माप देगा। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं अपने उदाहरण 13 पे। ये कह रहे हैं कि प्रातःकालीन सैर में 3 व्यक्ति एक साथ कदम उठाकर चलना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, उनके कदमों की लंबाइयां 80 सेंटीमीटर, 85 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर है। इनमें न्यूनतम कितनी दूरी चले कि वे पूरे पूरे कदमों में तय करें। ठीक है, अब जहां पे न्यूनतम वर्ड आ जाए तो वहां पे क्या आता है, एलसीएम निकालने की बात कर। जहां पे महत्तम या अधिकतम आ जाए तो वहां पे एचसीएफ निकालने की बात करते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो हमें करना क्या होगा, 80, 85 और 90 का क्या करना होगा, लासा लेना होगा। तो हम लासा ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम चलो यहाँ पे करके दिखाते। ठीक है, 80, 85 और 90 इसका हमें लेना है लासा। तो 2 से कर लेते हैं, 5 से कर लेते हैं। 5 एकम 5, 5 छता 30, 5 एकम 5 और बचा 3, 5 सते 35, 5 एकम 5 और बचा 4, 5 अट्ठे 40। ठीक है, अब हम किससे कर लेंगे, 2 से कर लेते हैं। 2 अट्ठे 16, 17 जाएगा नहीं, उतार दिया, 2 नियम 18। ठीक है, अब हम किससे करेंगे भाई, 8 के पहाड़े में ना तो ऐसा कोई पहाड़ा नहीं है जिसमें 8 भी आता हो 9 भी आता हो, ऐसा कोई पहाड़ा है नहीं है। ऐसा कोई पहाड़ा है जिसमें 8 और 17 आता हो, बताओ। ऐसा कोई पहाड़ा है जिसमें 8 भी आता हो 17 भी आता हो, तो नहीं है। ऐसा कोई पहाड़ा है जिसमें 17 भी आता हो 9 भी आता हो, तो आंसर होगा नहीं है। तो एक बार हम 8 से कर लेते हैं, 17 उतार देंगे, 9 कर लेंगे। एक बार हम किससे कर लेंगे, 17 से कर लेंगे, 17 एकम 17, 9 उतार लेंगे। और एक बार हम किससे कर लेंगे, 9 से कर लेंगे, एक एक हमारा 9 एकम 9 जाएगा। ये हमने बताया क्यों, ताकि इसके पहाड़े में नहीं आ रहा, उसके पहाड़े में नहीं आ रहा, तो जब ये एक दूसरे के पहाड़े में नहीं आता है तो इसको 2 दूनी 4 दूनी 8 इस तरीके से स्टेप मत बढ़ाइए, डायरेक्ट 8 से कर लीजिए। हम जानते हैं 3 3 9 होता है, तो इसकी स्टेप मत बढ़ाइए, डायरेक्ट 9 से कर लीजिए, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। अब 5 दूनी 10, 10 अठे 80। ठीक है, 80 नेवा कितना हुआ, 9 अठे 72, 720। 720 की 72 से जब गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 12,240 आ जाएगा। तो कितनी सेंटीमीटर की दूरी चलनी होगी, 12,240 सेंटीमीटर की दूरी चलनी, तो वो न्यूनतम दूरी क्या हो जाएगी, 12,240। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, उदाहरण नंबर 14। ये कह रहा है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 16 और 24 और 36 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष रहे। ठीक है, तो क्या करना है, वह छोटी से छोटी संख्या की बात कर रहा है। छोटी संख्या या न्यूनतम संख्या बात एक ही है ना, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, इनका लासा लेना पड़ेगा। तो सबसे पहला काम तो हमको इनका लासा लेने का होगा। लासा तो हमने ले लिया, तो हमने लासा हमारा कितना आ गया, इस तरीके से आप देख सकते हो, लासा हमने आपको सिखा भी दिया है। ठीक है, लासा लेने पे हमारा कितना आ गया है, 144 आ। तो वो कह रहे थे, वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करो जिससे 12, 16, 24, 36 से भाग देने प्रत्येक दशा में क्या शेष रहे, 7 शेष रहे। तो हमारा कितना शेष रह रहा है, 7 शेष रह रहा है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 144 सबसे छोटी संख्या है जिसे इससे भाग देने पर प्रत्येक दशा में क्या शेष रहता है, 0 शेष रहता है, क्योंकि हमने तो इनका लासा निकाला है, तो 0 ही तो शेष रहेगा। फिर ये कह रहे हैं, परंतु हमें सबसे छोटी संख्या चाहिए जिसे प्रत्येक दशा में 7 शेष रहे। तो क्या करेंगे हम, 7 शेष रहे, इसके लिए क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। जो हमारा लासा निकला था उसमें हम
7 को जोड़ देंगे तो हमारा 151 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अगर 12 हमें इसके आगे सॉल्व नहीं करना है पर हम आपको समझा रहे हैं। अब 12 को 151 से भाग करेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 12 एकम 12, 3 बच गया, 31 उतारा, 12 दूनी 24, 11 में से 4 गया 7। आप देख सकते हो 7 शेष बच गया है। ऐसे ही 151 को हम अगर 16 से भाग करते हैं तो 16 नेमा 144, ठीक है, 7 शेष रह गया। ऐसे 24 से भाग करके देखेंगे, 36 से भाग करेंगे तो हर बार हमारा कितना शेष बचेगा, 7 ही शेष बचेगा। ये तभी बचेगा जब हम लासा जो हमारा निकला था उसमें हम 7 को जोड़ देंगे। शेष लिख के आ रहा है तो ऐसा मत करिए, घटा दो। जब ऐसा बोला है कि प्रत्येक दिशा में 7 शेष बचे तो हम क्या करेंगे, 7 को जोड़ देंगे, उल्टा काम करेंगे। अब हमारी एक्सरसाइज है 3.7, इसको हम करेंगे बाद में। फिर इसके बाद हमारा चैप्टर जो है पूरा खत्म हो गया है। तो भाई उम्मीद है क्लास जो है आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट मतलब एक्सरसाइज 3.1 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।